हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। हम आपको बता रहे हैं EDS Pro 8 में वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। हम आपको बता रहे हैं EDS Pro 8 में सीक्वेंस विंडो में किस प्रकार से क्लिप्स का मूवमेंट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में आपने जाना क्लिप का मूवमेंट, एक क्लिप या एक से अधिक क्लिप को इंसर्ट मोड एंड रिपल मोड का प्रयोग करके या उसको डिसेबल करके कैसे मूव करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे ट्रैक को किस प्रकार मूव करते हैं। EDS Pro 8 में दो ऑप्शन दिए गए हैं। राइट क्लिक, टाइमलाइन पर किसी भी एरिया में राइट क्लिक करिए। यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा एक सेलेक्ट ट्रैक्स और एक है ऑल ट्रैक्स। सेलेक्ट ट्रैक्स मतलब ये है कि जिन जिन एरिया को यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिन जिन ट्रैक्स को, उनको हम सेलेक्ट ट्रैक बोलते हैं, यानी इस ट्रैक्स के ऊपर ये काम करेगा। ऑल ट्रैक्स का ऑप्शन लेंगे तो इसका मतलब ये सारे ट्रैक्स को ये वर्क करेगा। ये ऑप्शन के लिए सबसे पहले आप सेलेक्टेड ट्रैक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप सेलेक्टेड ट्रैक पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारे के सारे सेलेक्ट किए हुए ट्रैक सेलेक्ट हो गए हैं पूरे, और इसको आप आगे की या पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने इंसर्ट मोड या ओवरराइट मोड का यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। वो वर्क कैसे होता है, जैसे कि आपने यहाँ आगे की ओर मूव किया, अभी जब तक ब्लैंक एरिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी, जैसे देखिए ये क्लिप इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है तो इस सारे क्लिप को ये आगे की ओर मूव कर देगा। देख रहे हैं ये, अब इस क्लिप को मूव करेगा तो आगे जितनी भी सीक्वेंस या जितने भी क्लिप्स होंगी सबको मूव कर देगा। तो इस तरीके से आप आगे की ओर मूव करते समय ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट ट्रैक्स। अब सेलेक्ट ट्रैक्स में अब आप बताएंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर हमने इस क्लिप को, इस ट्रैक्स को सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये भी इसके साथ सेलेक्ट हो गया है। अब यहां पर इशू ये आ रहा है, इसका जो ऑडियो पार्ट है वो आपको इस ट्रैक पे पड़ा हुआ है। वीडियो पार्ट सेलेक्ट नहीं है लेकिन ऑडियो पार्ट सेलेक्ट है, और हमारे पास ये ऑडियो और वीडियो दोनों आपस में लिंक हैं इसके थ्रू। तो यदि हमने इसका ऑडियो सेलेक्ट किया है तो वीडियो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा ज़रूर। जैसे कि हमने यहाँ पर इस ट्रैक को, हमने केवल ऑडियो का ये ट्रैक लिया और राइट क्लिक किया और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ट्रैक। तो सेलेक्ट ट्रैक देखिए, यहाँ पर ये क्लिप्स में कोई ऑडियो नहीं है, इस ट्रैक के साथ ये वीडियो सेलेक्टेड है या लिंक्ड है तो ये वीडियो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अर्थात यदि आपका ऑडियो और वीडियो का कोई भी क्लिप आपके सेलेक्टेड ट्रैक में आ रहा है तो उसका दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और वो उसके साथ मूव कर जाएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा ट्रैक सेलेक्शन के द्वारा कि आपका ट्रैक कौन सा है और ऑडियो के साथ में वीडियो सेलेक्टेड है या नहीं है, इसको ध्यान में रख करके ही आप पूरा ट्रैक सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर कोई क्लिप इस तरीके से लेके आ जाते हैं, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, और प्लेयर में जाएंगे और यहाँ पर एक क्लिप को हम प्लेस कर लेते हैं इस तरीके से। प्लेस होती है इसके तरीके से, इसको हम यहाँ दे देते हैं। अब हम इसको प्लेस करेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये क्लिप प्लेस हो गई। अब हम इसको ट्रैक सेलेक्ट करते हैं ये, और यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ये ट्रैक वीडियो का, और ये करते हैं ऑडियो का। यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ट्रैक पे क्लिक किया। अब आप देखिए हमने सेलेक्ट केवल इन दोनों को किया था, लेकिन अब आप देखिए क्लिप कौन सी सेलेक्ट हो गई। ये वाली ट्रैक की भी क्लिप सेलेक्ट हो गई, इस वाले ट्रैक्स की भी क्लिप सेलेक्ट हो गई, और इस ट्रैक वाले की भी क्लिप सेलेक्ट हो गई, क्योंकि इसका ऑडियो, जो ऑडियो पार्ट है वो यहाँ पर है, ये सेलेक्ट हुआ तो वीडियो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑडियो क्यों सेलेक्ट हुआ, कि इनका वीडियो आपका इस ट्रैक पे था इसलिए ये सेलेक्ट हो गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, मूवमेंट करते समय या मूव करते समय आपने जो ट्रैक सेलेक्ट किया है उसके चक्कर में कहीं दूसरे पार्ट या ऑडियो के साथ में वीडियो तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है और उसको मूवमेंट कर देंगे तो आपका एडिट सीक्वेंस शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट
कर सकता है इस तरीके से। अब बारी आती है इंसर्ट मोड। इस समय में इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड दोनों काम करते हैं। यदि आपने इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड में रिपल मोड भी ऑन किया हुआ है तो रिपल मोड भी यहाँ पर काम करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये सारी क्लिप्स किस तरीके से आगे की ओर बढ़ गई। देख रहे हैं ये कैसे ये आपस में जुड़ गई। ये हुआ रिपल मोड की वजह से। इसलिए रिपल मोड को जब क्लिप प्लेसमेंट करते हुए तो कोशिश ये करिएगा उनमें आप रिपल मोड का प्रयोग ना करें। रिपल मोड का प्रयोग करते समय आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी क्लिप्स को सेलेक्ट करना है, उसको रिपल मोड यूज करना है या नहीं करना है। एक साथ सभी ऐड होने से आपकी टाइमलाइन पर कई सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। क्लिप की पोजीशंस में परिवर्तन हो सकता है यदि आपने रिपल मोड को ऑन करके रखा। तो कोशिश ये करिए रिपल मोड को बिल्कुल ऑन ना करें जब आप क्लिप को पोजीशन या प्लेसमेंट दे रहे हो। इस तरीके से सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यहां ड्रैग करिए और जिस भी क्लिप को आके लेके जाना ले जाइए। और एक और तरीका होता है सेलेक्ट करने का। यदि आपको वीडियो पार्ट नहीं सेलेक्ट करना है, केवल ऑडियो पार्ट करना है, तो आप अल्टर बटन प्रेस करिए और जितने भी पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए। इसके साथ में अब आपको वीडियो पार्टन सेलेक्ट नहीं होगा। इसको आप आराम से आगे की और पीछे की ओर कर सकते हैं। मूवमेंट किया जा सकता है ग्रुप के साथ। एक और ऑप्शन है, आपको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ऑल ऑप्शन आता है शिफ्ट ए, तो आप पूरे ट्रैक को आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें रिपल मोड हो या इंसर्ट मोड हो या ओवरराइट मोड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे ट्रैक्स को आगे की ओर मूव करता है। एक और ऑप्शन है यहाँ पर बहुत अच्छा, जिसको हम क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और अल्टर और शिफ्ट दबाते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है। जिस भी क्लिप को आप सेलेक्ट करेंगे और अल्टर के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद इसको आगे तो जाएंगे तो यहाँ पर उसके आगे की जितनी भी क्लिप्स हैं वो सारी क्लिप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती हैं। अल्टर, शिफ्ट एंड मूवमेंट। क्लिप एनी सेलेक्ट, प्रेस अल्टर एंड शिफ्ट। अब आप इसको करेंगे तो जिस क्लिप को आपने सेलेक्ट किया है उससे टच की हुई सारी क्लिप्स या उसके आगे की सारी क्लिप्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगी। इसको आप आगे की ओर ले जा सकते हैं या पीछे की ओर ले जा सकते हैं। इसमें भी इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके आगे कोई क्लिप होगी ही नहीं, क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस को आगे की ओर मूव करता है। इसका शॉर्टकट कमांड याद रखिएगा, बहुत यूजफुल चीज़ है ये। अल्टर, शिफ्ट, क्लिप सेलेक्ट एंड मूव। ये सेलेक्ट ट्रैक के लिए यहाँ राइट क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हैं, सेलेक्ट ट्रैक एंड ऑल ट्रैक्स। और सिंगल क्लिप्स को सेलेक्ट करने के लिए या मल्टी क्लिप सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ड्रैग करके एक या एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करके आप आराम से कहीं किसी पोजीशन पे ले जा सकते हैं। इनको ग्रुप में रखने के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया है, ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुप के रूप में इसको सेट कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में भी ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कंट्रोल ए एंड शिफ्ट ए। इनके द्वारा सेलेक्टेड ट्रैक या ऑल ट्रैक्स को सेलेक्ट करके उसको आप मूव कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।